नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। दिल्ली की सियासत में इस वक्त दिल्ली की सुरक्षा को लेकर सवाल जवाब चल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में भी आज इसी को लेकर चर्चाएं हुई और ये एक समझने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से आज चाहे सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर कहा और बताया कि दिल्ली में गैंगवार हो रही है, सरेआम गोलियां चलती हैं, चाकुओं से गोद के मार दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अभी वैसे भी कल जो है प्रशांत विहार में बम ब्लास्ट हुआ है। 40 दिन में 2 बम ब्लास्ट हुए हैं और दोनों जो है सुरक्षा एजेंसियों के आसपास हुए हैं, जैसे सीआरपीएफ स्कूल के आसपास हुआ यहाँ पर। तो ये अपने आप में सोचने में मजबूर कर रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आरोप लगा दिया कि दिल्ली की सुरक्षा जो है अमित शाह गृह मंत्री भारत से संभाली नहीं जा रही है। यदि उनसे सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाली जा रही, दिल्ली पुलिस नहीं संभाली जा रही, तो छोड़ दीजिए। इसी पे सारी चर्चाएं हुई और अब ये जो चुनाव शुरू आने वाला है फरवरी में, उसमें दिल्ली की सुरक्षा को लेकर भी बात होगी और दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के निशाने पर शुरू से रही है। तो आखिरकार क्या चाहते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि वाकई दिल्ली के अंदर अब सुरक्षा व्यवस्था जो है चरमरा गई है या फिर इसके अंदर राजनीति हो रही है। विजेंद्र गुप्ता ने जिस तरह से स्वाति मालीवाल का मामला उठा दिया कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी, स्वाति मालीवाल का जिक्र किया उन्होंने। इसी पे खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए आप हमारी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खबरों की माने तो बुधवार को भी केजरीवाल के काफिले पर चप्पल भी फेंकी गई। ऐसा तब हुआ जब वो नागलोई में एक कारोबारी से मिलने जा रहे थे। इसका आरोप भी उन्होंने बीजेपी पर लगाया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली की बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। दिल्ली पूरी तरह से असुरक्षित है। खुलेआम सड़कों पर गोलियां चलाई जाती थी, व्यापारियों को फिरौती आया करती थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन दिल्ली में भी ये माहौल देखने को मिलेगा। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया है। दिल्ली के अंदर खुलेआम व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। केजरीवाल को रोकने से क्या होगा, अपराध को रोको। दिल्ली के लोगों ने उन्हें कानून व्यवस्था और पुलिस की जिम्मेदारी दी। आज कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा गई है कि लोग घर से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर मैं पीड़ितों से मिल लेता तो क्या आफत आ जाती, अब क्या छिपाने की कोशिश हो रही है। आप नेता रघुवेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज केजरीवाल जी नागलोई जाट में एक अपराध पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे थे। पूरे इलाके को बीजेपी के गुंडों ने घेर लिया और पुलिस तमाशा देख रही थी। केजरीवाल जी को अगर आज कुछ हो गया तो दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी ही जिम्मेदार होंगे। सालों में सबसे ज्यादा मर्डर्स हैं और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंगवार हुए हैं उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। चारों तरफ लोग डर और दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। आज से 10 तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो नहीं सुनता तो थोड़े दिन के बाद फिर उसके दिखाने के लिए कि वो सुरक्षित है, उसकी दुकान के ऊपर कोई मोटरसाइकिल पे शूट आउट करने के लिए, गोली चलाने के लिए 2 लोगों को भेज दिया जाता है ताकि वो डर के मारे पैसे दे दे। ये इतनी आम बात हो गई है कि दिल्ली से बिजनेसमैन दिल्ली छोड़ छोड़ के आस पड़ोस के राज्यों में जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? और दिल्ली के लोग अब सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? नहीं संभल रही है। अगर नहीं संभल रही है तो किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए। आज दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। किलोमीटर दूर की दूरी के अंदर इतने मर्डर और इतने रेप और इतने फिरौतियों के कॉल्स आ रहे हैं। उनको सुरक्षा भी दे दी थी, उसके बावजूद बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने बेटी को पढ़ाया। बेटी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने बेटी को बचाया। है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके आरोप। इसी पे खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा
और समझेंगे कि दिल्ली के चुनावी अखाड़े में क्या दिल्ली पुलिस भी के ऊपर सियासत होगी, वोट मांगे जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने रेवड़ियों पर चर्चा की, उसको भी समझने की कोशिश की। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस पर चर्चा हो रही है। आखिरकार दिल्ली पुलिस को लेकर अरविंद केजरीवाल जो शुरू से मुखर रहे हैं, इस बार उन्होंने उसको चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी कि दिल्ली के अंदर अपराध और सुरक्षा व्यवस्था, जैसा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने ट्वीट में, गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। इसी पे खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी हुड्डा जरीवाला, कांग्रेस की तरफ से अमित तिवारी और शांत प्रकाश जाटव भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ पत्रकार पूजा जैन। हुड्डा जरीवाला जी, अब दिल्ली पुलिस भी चुनावी अखाड़े में आ गई। भारतीय जनता पार्टी की ये फेलियर है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कि दिल्ली उनसे संभलती नहीं है। हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार के पास कानून की व्यवस्था नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री के तहत आता है और यहाँ तमाम जितने मामले होते हैं वो अमित शाह जी के अंडर देखे जाते हैं। दिल्ली की जो पुलिस है, हमने देखा, चाहे वो 2020 के दिल्ली राइट्स में हो, चाहे अभी ये जो गोली चली है उस मामले में हो, चाहे वो बम ब्लास्ट हुआ है उस मामले में हो, चाहे किसी भी ऐसा मामला जो दिल्ली के कानून से रिलेटेड है, वो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है पूरा का पूरा होम मिनिस्ट्री उसका जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल जी पे आके चप्पल पड़ती है या कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है, या न्यू ईयर वाली रात को हमने देखा किस तरीके से एक मासूम लड़की को घसीटते हुए गाड़ी ले गई थी, तो ये तमाम कब जाके थमेंगे? कब महिला सुरक्षित होंगी यहाँ पे? कब पुरुष समाज सुरक्षित होगा? दिल्ली में कौन है जो कह सकता है कि हम यहाँ पे इस व्यवस्था के रहते आज यहाँ पे सेफ फील कर रहे हैं? दिल्ली ना पहले सुरक्षित थी ना अब सुरक्षित है, और आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी बनाना या ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला। अमित शाह जी को चाहिए कि चीज का संज्ञान लें, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को। अब हुड्डा, जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में एक चुटकी ली और स्वाति मालीवाल का जिक्र कर दिया कि भैया महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हो, आपके यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री जो अब पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके स्वाति मालीवाल भी सेफ नहीं थी, उन पर उनके साथ जो मारपीट हुई, किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं संभलती, वो ये इल्जाम तराशी का मामला करते हैं। ठीक है, इल्जाम है, ये इल्जाम है। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी से ले लेता हूँ, रिएक्शन ले लेता हूँ, आ रहा हूँ आपकी तरफ। शांत प्रकाश जाटव, ये एक इल्जाम है सिर्फ विजेंद्र गुप्ता का स्वाति मालीवाल को लेकर, जो दिल्ली विधानसभा में आज कहा गया कि दिल्ली सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पहले कम से कम मुख्यमंत्री के यहाँ महिला सेफ नहीं है, स्वाति मालीवाल का जिक्र कर दिया उन्होंने। देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके पास मुद्दे तो है नहीं, आज उनको दिल्ली के सामने दिल्ली की जनता को फेस करने के लिए मुद्दा चाहिए, वो मुद्दे हैं नहीं। लोकसभा में इन्होंने अपनी जो दुर्गति देखी है, जिसमें ये कह रहे थे कि मैं अब दोबारा जेल ना जाऊं, इसलिए आप मुझे इतना वोट दें ताकि मैं दोबारा जो है पैरोल के बाद में जो जमानत के बाद में तक दोबारा न जाऊं। इस प्रकार का इन्होंने एक सिंपैथी गेम खेलने की कोशिश की। अभी वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। दिल्ली में जो हत्याएं हो रही हैं, ये गैंगवार हो रही है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपकी सारी बात सुन चुका हूँ, बार बार दोहराने से तो काम नहीं बनता। सुन ले मेरी बात। तो ये सब चीजें जो है इनके फ्लॉप हो चुके सारे शो। जिस तरीके से सफाई, यमुना सफाई के मामले में आपने देखा कि किस तरीके से आग जो है आज 10 साल के बाद भी दिल्ली वासियों को देखने को मिल रहा है। इन्होंने तमाम तरीके से दिल्ली को लूटा है। अब अपना ब्लेम जो है वो किसी तरीके से दिल्ली के पास नहीं तो है। आज ये दिल्ली पुलिस जो देश की सबसे बेहतरीन पुलिस है और उसके ऊपर ये ब्लेम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बोलने दीजिए, हुड्डा जरीवाला आने दीजिए, फिर बात आगे बढ़ाएंगे।
ओपनिंग कमेंट आ जाए, क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने जो दिल्ली के हालात बना दिए वो सही मायने में आज ये जो है ना, ये अपना ठीकरा जो है, अपनी खामियों का ठीकरा जो है वो दिल्ली पुलिस पर ठोक रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो है अपने तरीके से काम करती है, बहुत बेहतरीन काम उसका दिल्ली पुलिस का चल रहा है। दिल्ली पुलिस बेहतरीन काम मगर कर ये रही है। अपना ब्लेम जो है, जो अपनी कमियां हैं वो दिल्ली पुलिस के ऊपर थोप रही है ताकि जनता एक बार फिर गुमराह हो। चलिए ठीक वो है, मुझे लगता नहीं कि जनता गुमराह हो। ठीक है। अमित तिवारी, दिल्ली पुलिस बहुत बेहतरीन काम कर रही है और ये सब आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, ये आपने सुन लिया होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं शांत प्रकाश, वो कह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली में अपराध को लेकर, गोलीबाजी को लेकर, बम ब्लास्ट को लेकर? 40 दिन में 2 बम ब्लास्ट हैं प्रशांत विहार में। पिछले अगर 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में दिल्ली के अपराध को देखें तो इसमें हम और आप अलग अलग कह सकते हैं क्या? देश का कोई भी नागरिक कुछ अलग अलग बोल सकता है क्या? ये तो दुनिया जानती है और ये सर्वविदित है कि गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस आती है, और पुलिस अगर इतना ही काबिले तारीफ काम करती है तो उसके प्रमाण है। तो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, अभी तक तो अन्य जगहों पर होते थे तो वहां किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता था। आज देश की राजधानी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही है और पुलिस और गृह मंत्रालय सिर्फ तथाकथित ऑपरेशन लोटस में ही जुटा हुआ है। सिर्फ उसे चुनाव से ही गृह मंत्रालय को फुर्सत नहीं मिलती। तो ये तो जीवंत उदाहरण है। इसमें हमारी राय, आपकी राय, जनता की राय और ब्यूरोक्रेट की राय, पत्रकार की राय, कि देश के किसी भी व्यक्ति की राय अलग कैसे हो सकती है? सब तो चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, आप भी चिंतित हैं। स्कूल के बाहर ब्लास्ट हो जाता है, हम सब जानते हैं, हमारे रिलेटिव, हमारे घर के लोग पढ़ते हैं, हम जानते हैं। उसमें हमारी आपकी राय क्या अलग अलग हो सकती है क्या? ये भाजपा के साथी या भाजपा के लोग उसे किसी भी प्रकार से परिभाषित करें, वो उनकी वाणी हो सकती है, एक तथाकथित वाणी हो सकती है, लेकिन इससे अपराध कम हुआ इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे साहब। आप अपनी फेलियर को मानिए। अगर आप इतने, आपका इंटेलिजेंस फेलियर ना होता तो 2 बम विस्फोट क्यों हुए? और उसके जिम्मेदार यकीनन जिस भी राज्य में ये चीजें होती है वहां की पुलिस होती है, उनका फेलियर होता है। और ऐसे ही आपका गृह मंत्रालय, तो आप अपने गृह मंत्रालय को सत्ता के सिंहासन पर बैठा अगर कोई व्यक्ति है तो उसे डिफेंस कैसे कर सकते हो? ठीक है, व्यवस्था तो एक ही है ना। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। पूजा जैन, पत्रकारों की क्या राय है? ये पत्रकारों की राय से इतर हो सकती है, कैसे है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था? 10 साल ऐसा आतिशी कह रही थी, डीटीसी बस में महिलाएं कितनी सुरक्षित थी, और दिल्ली की लड़कियां जो है शाम की पाली में या शाम को जो है कॉलेज से या स्कूल से घर वापस नहीं आती थी, ये परिवार वाले परमिशन नहीं देते थे, जो स्थिति थी। आतिशी ने आज दिल्ली मुख्यमंत्री ने कहा है। तो यानी कि दिल्ली के चुनाव में जो 2025 में होना है फरवरी में, उसमें सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली पुलिस, अपराध अब सेंटर में। रेवड़ियां अलग रह गई, जो 6 रेवड़ियां थी वो अलग अलग मुद्दा है। अब तो सिर्फ जो है ये है, कैसे देखती हैं? आज जो अभी केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके अंदर बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने बोला है कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके घर से 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दूरी पे अभी हाल फिलहाल में 2 केसेस हुए हैं। जो 34 साल की महिला है उनके साथ में गैंग रेप हुआ है, एक बच्ची है उसका कर लिया गया है। सो फीमेल्स को लेके तो बिल्कुल क्लियर शब्दों में उन्होंने बिल्कुल अनसेफ ही बोला है कि अनसेफ है यहाँ पे फीमेल्स। अब रही बात प्रशांत विहार मामले में, जो कि 39 डेज के अंदर 2 अभी ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें कि एक जो ब्लास्ट हुआ था वो रोहिणी में हुआ था और एक जो हुआ है अभी वो प्रशांत विहार में हुआ है। बट दोनों का जो करने का तरीका है ब्लास्ट वो सेम पैटर्न पे है, दोनों जगह से व्हाइट पाउडर। मेरा सवाल है पूजा, मेरा सवाल है इसके अंदर, क्या आप नहीं, मैं बीच में थोड़ा सा रुक रहा हूँ। क्या आप मानती हैं या इससे अलग सोचती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, शायद इसलिए ऐसा सब कुछ हो पा रहा है, या इसके अंदर राजनीति है? नहीं, देखिए कोऑर्डिनेशन का तो जो हम अगर बात करें, कोऑर्डिनेशन तो बहुत पहले से ही नहीं रहा है जितना हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन रहता तो सारी चीजें इतनी अव्यवस्थित नहीं रहती दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली को हम बहुत पहले से देखते आए हैं। दिल्ली जो है राजधानी है, आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे कि समझने में कोई इश्यू नहीं आएगा मुझे लगता है। पहले जब कांग्रेस थी तो वहां पे मुझे लगता है कांग्रेस के टाइम में दिल्ली फिर भी थोड़ा सेफ था, इतना अनसेफ नहीं था। आज की डेट में अभी अनसेफ हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आम आदमी पार्टी आने की वजह से अनसेफ हुआ है या सेंट्रल के पास में पुलिस है इस वजह से अनसेफ हुआ है। अनसेफ इसलिए हुआ है कि जो सेंट्रल है
उनके पास में जो है पुलिस है, मतलब बीजेपी के पास में कहीं ना कहीं कुल मिला के पुलिस है, प्रशासन वहां से वर्क करता है, और जो पार्टी है आम आदमी पार्टी है वो स्टेट में रूल करती है। तो कोऑर्डिनेशन में बहुत बहुत मतलब प्रॉब्लम है। अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा तो डेफिनेटली जनता को ये सब देखने में नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर रही बात रेवड़ी की, कि रेवड़ी में 2-3 चीजें इन्होंने जो बोली हैं, लाइट को लेकर के, पानी को लेकर के, और साथ में ये भी बोला गया कि अगर बीजेपी वाले इस चीज का दावा करते हैं कि हम आपको फ्री में बिजली देंगे, तो जहां जहां पे बीजेपी अभी रूल कर रही है वहां कहां कहां बिजली इन्होंने दिया हुआ है, तो जनता ये पूछ सकती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आम आदमी पार्टी अभी पंजाब में है, वहां हम क्या कर रहे हैं, वहां हम ऐसा जनता के पक्ष के लिए क्या कर रहे हैं कि जो हम यहाँ पे दिल्ली में भी करेंगे जनता की। चलिए, हुड्डा जरीवाला बैठी है, हुड्डा जरीवाला जवाब देंगे आपके सवाल का। हुड्डा जरीवाला, पूजा जैन आपसे सवाल पूछ रही है, सीनियर जर्नलिस्ट पूछ रही है, आपने क्या कर रहे हैं पंजाब में आप? जी, एक तो मैं पूजा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये चीज इस्टेब्लिश करी कि वो भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ। यहाँ पे सही मायने में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इतनी कैंडल मार्चेस के बाद भी, इतने संगीन जो हमारे सामने अपराध आते हैं उसके बाद भी, वी एज वुमेन डू नॉट फील सेफ इन दिल्ली। और ये रियलिटी ग्राउंड लेवल की, और एक कैपिटल सिटी में अगर बम ब्लास्ट हो जाते हैं, मतलब व्हाट। नहीं, पंजाब में सवाल पूछा, पंजाब में क्या कर रहे हैं? फ्री रेवड़ी है पंजाब में। हाँ। पंजाब में आप बताइए कितने रेप केसेस सुनने में आते हैं? नहीं, बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, इसकी बात पूछ रही है वो। रेवड़ी पर दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल है, वही हम पंजाब लेके गए। पंजाब में भी लोगों के पास वहाँ पे कितने सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो बंद पड़े थे। आम आदमी पार्टी के आने के बाद वहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, सारे आंकड़े नेट पे मौजूद थे। नहीं, फ्री की बात कर रही हैं, फ्री मॉडल पंजाब में लागू है क्या, ये पूछ रही है। दिल्ली वाला फ्री मॉडल के पंजाब में लागू है? आपकी यहाँ सरकार है पंजाब में? बिल्कुल लागू है। इनफैक्ट 300 यूनिट बिजली फ्री जो पंजाब में मिलती है, वो उसी बेसिस पे पार्टी की चुनी गई थी, पार्टी को वोट्स भी मिले थे। गवर्नमेंट स्कूल मजीद नए कितने सारे खुल गए, मोहल्ला क्लिनिक्स, इतने सारे आप जो कहना चाह रही हैं, नहीं, हुड्डा जरीवाला, हुड्डा जरीवाला आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं दिल्ली मॉडल जो है आम आदमी पार्टी का फ्री वाला, वो जो है पंजाब में भी लागू है ना? सेम एज इट लागू है। चलिए ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शांत प्रकाश से समझना चाहता हूं, पूजा जैन ने का एक मुद्दा उठाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग असुरक्षित हैं। यदि कोऑर्डिनेशन होता, तालमेल होता, संबंध होता तो अच्छा होता। और उन्होंने कहा कांग्रेस में ऐसा नहीं था, कांग्रेस में फिर भी सेफ्टी थी। अब कांग्रेस को जो है एक मौका मिल जाएगा। देश की वरिष्ठ पत्रकार कह रही हैं कि कांग्रेस के समय में दिल्ली सुरक्षित थी, और आज जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीजेपी सेंट्रल में है, दोनों में आपस में नूरा कुश्ती चलती रहती है, लड़ाई होती रहती है, दिल्ली सुरक्षित है। बताइए, अगर कोई तो आप दोनों में एडजस्ट करें, दोनों ही एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी बोलूँ मैं? हाँ जी। कांग्रेस के टाइम में जगह जगह लिखा हुआ था लावारिस वस्तुओं को न छुए। सरोजनी नगर में जो ब्लास्ट हुआ उसमें तमाम लोग मारे गए, तो हमने देखा। चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ, हमने वो देखा। ओखला में ब्लास्ट हुआ, उसके टाइम में वो मतलब बाजार में जाने में डर लगा करता था कि कहाँ कब ब्लास्ट हो जाएगा। अरे कांग्रेस के टाइम में जिस तरीके से ब्लास्ट होते थे वो सब ने देखे, सब भी देखे। उनको ब्लास्टों की पुनरावृत्ति करनी है क्या? फिर इसके अलावा उनके आधार पर अपने ब्लास्टों को डिफेंड कर रहे हैं। सुन ले, चलिए चारों को इनको एक स्क्रीन पे लेकर आइए, हुड्डा जरीवाला को स्क्रीन पे लेकर आइए, दोनों को मैं सुनना चाहता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, हुड्डा जरीवाला काउंटर कर सकती हैं आप। हाँ, निर्भया कांड जो है किसी से बचा हुआ नहीं है। जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, पूरे दिल्ली में बल्कि पूरे देश में मोमबत्ती लेकर के इसका विरोध किया था, तमाम हालात पैदा हुए। मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को डिफेंड जरूर करूंगी। स्थिति जैसे पूजा जी ने कहा बिल्कुल खराब नहीं थी कांग्रेस के टाइम पे, और आम आदमी पार्टी के टाइम पे
आपकी सरकार, आप संभल का क्लासिक केस एग्जाम्पल देख लीजिए, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। मुजफ्फरनगर भाजपा के केस में हुआ, अभी दिल्ली के 2020 के राइट्स भाजपा के टाइम पे हुआ। मुजफ्फरनगर भाजपा के केस में हुआ। अरे हुड्डा जी कुछ पढ़ लिख करके बैठा करो, मेरे मुंह से पढ़ी मुजफ्फरनगर लिखी मुख्यमंत्री की प्रवक्ता हो। मुजफ्फरनगर जो है वो समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ। अमित शाह जी जवाब दें, उनसे अगर दिल्ली नहीं संभल रही है तो दे दे इस्तीफा। ऐसे जो है कुछ भी बोलने से काम नहीं बनेगा। जिससे आम नागरिक सुरक्षित महसूस करे। चलिए आप ठीक मुझे है। बताइए, नहीं वो नहीं वो समाजवादी पार्टी के समय में नहीं हुआ। शांत प्रकाश वो कह रही हैं, उन्होंने कहा टंगम स्लिप हो गया। शांत प्रकाश जाटव नहीं, शांत प्रकाश वो कह रही है टंगम स्लिप हो गया, मुजफ्फरनगर नहीं था, बहराइच की वो बात कर रही है, है ना। चलिए खैर, ये एक जो है वाद विवाद चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, किसके समय में दिल्ली सुरक्षित थी, किसके में नहीं थी। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि दिल्ली कांग्रेस के समय फिर भी सुरक्षित थी। लेकिन जो आपने याद दिलाया, लेकिन आपने जो याद दिलाया, नहीं आपने जो याद दिलाया, नहीं ठीक है, आपने जो याद दिलाया, शांत प्रकाश जाटव, आपने जो याद दिलाया बम ब्लास्ट के बारे में, वो किसी छिपा नहीं है। दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ करते थे, ये किसी छिपा नहीं है। तो कांग्रेस के समय में हो या फिर मोदी के साथ मैं अभी समझ लेता हूँ, शांत प्रकाश में समझ लेता हूँ, ठीक है नहीं है, ये तो कुछ भी बोल देंगे। अरे दिल्ली का इन्होंने चलो ठीक है, दिल्ली में नहीं पत्रकार है, ऐसे थोड़ी कुछ बोल देंगे। पूजा, अरे पूजा इन्हें मालूम कितना आपने कितना निरीक्षण किया है दिल्ली का, आप मुझे बताएंगे? संत प्रकाश जी, आप मुझे बताएंगे कितना निरीक्षण किया आपने दिल्ली का? आपने ऐसा क्या कर दिया दिल्ली की महिलाओं के लिए सर? आप मुझे बताएंगे जरा, आप मुझे बताएंगे सर? भाषणबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा सर। सर आप सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं सर, आप में सुनने की क्षमता नहीं है। ब्लास्ट हुआ था किसके चलिए, दिल्ली में बम ब्लास्ट भी होते थे, लेकिन जिस तरीके से पूजा जैन ने एक सवाल उठाया कि चाहे वो रंगदारी की बात हो, हत्याओं की बात हो, गैंगवार की बात हो, या सरेआम मारपीट की बात हो, या इस तरह की जो अपराध थे जो होते थे वो कांग्रेस समय में कम थे। बम ब्लास्ट तो कांग्रेस के समय में काफी हुए हैं, किसी छिपा हुआ नहीं है, बाकायदा लिखा रहता था कि लावारिस वस्तु को न छुए बम हो सकता है, किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। ये सेफ्टी के लिए लिखा हुआ था वो, नहीं सेफ्टी के लिए लिखा रहता। दिल्ली में कांग्रेस के समय में भी बम ब्लास्ट होते थे। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि दिल्ली में, अब सवाल आ गया इसके अंदर, बम ब्लास्ट कांग्रेस के समय में भी होते थे और आज जो है आज भी हो रहे हैं, यानी 2011 से लेकर 2024 तक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दिल्ली की जनता राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। कौन सी पार्टी इसको जो है दिल्ली को सुरक्षा देगी, आम आदमी पार्टी देगी या भारतीय जनता पार्टी देगी, ये 2025 में पता चल जाएगा जनता किसको चुनेगी। लेकिन सवाल अरविंद केजरीवाल शुरू से उठाते आए हैं कि मुख्य दिल्ली की पुलिस उनको मिल जानी चाहिए। अजय 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। यस पूजा, में तो ठीक है, मैं एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ। शांत प्रकाश जाटव, ठीक है, अरे कोई बात नहीं, मुझे शांत प्रकाश जाटव मुझे कहना पड़ेगा पीछे से वॉइस के लिए, रुक जाइए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। हाँ, शांत प्रकाश जाटव को थोड़ा सा मैं फिर पीछे से कहना पड़ेगा। शांत प्रकाश जाटव मुझे गुंडागर्दी वाला नहीं, ऐसा नहीं, बस अब काउंटर नहीं, ठीक है, ठीक है। अब सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से अमित तिवारी से, लास्ट कमेंट आपका। भाई बम ब्लास्ट तो आपके समय में भी होते थे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन पत्रकार महोदय ने कहा बम ब्लास्ट के साथ साथ बाकी जो अपराध थे जो दिल्ली में होते थे वो कम थे, है ना। तो आखिरकार हाँ, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, एक्सटॉर्शन, ये सब क्या है? ये सब गृह मंत्रालय से ऑपरेट होता है, एक फोन जाता है वहां से और सब ऑपरेट हो जाता है। Oh my God. उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, बहुत छोटा सा कमेंट, कि जहां पर लिखा होता था सावधानी का एक कॉशन बना होता था और विज्ञापन सरकारी छपता था, वहां तो साहब का फोटो छपता है। जो साहब शेर के बच्चों को लेकर देखने जाते हैं, उनका भी फोटो छपता है। समय का अभाव है, लेकिन जिस तरीके से मैं आप सभी लोग का थैंक यू सो मच। समय का अभाव है, जिस तरीके से आज हमने चर्चा की दिल्ली की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, दिल्ली सुरक्षित कैसे रहेगी, या दिल्ली राम भरोसे है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में यह सुरक्षा का मुद्दा उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप FM न्यूज।